Hello viewers, welcome to our channel Study Math. Today we will going to start exercise first of class 9th. Before starting the exercise, please do like, subscribe and comment. So now we will go to start our questions. First questions, इसमें क्या दिया हुआ है? Is 0 a rational number? Can you write in the form of p by q? Where p and q are integers and q is not equal to 0. आपको अगर ध्यान होगा तो इसका साइन होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि 0 इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वह इरेशनल नंबर हो। तो यस, 0 इज एन इरेशनल नंबर। अब शुरू में हम इसको क्या लिखेंगे? यस। अब इसने कहा है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? यस, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए मैं बताता हूँ। 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1 ऐसे लिख सकते हैं हम। अरे भाई, इसमें ये भी तो दिया गया है ना, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और आपको भी पता होगा क्योंकि आपने 8th इवन 7th में भी करा ही होगा, अगर 0 से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही होता है। इवन मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आंसर 0 होता है। तो बस हमें तो नीचे कोई भी वैल्यू लिख दो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2, ठीक है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसने क्या कहा है? 3 and 4, 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो आपको इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो, आप उससे एक ज़्यादा से इन दोनों के नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 निकालना है तो एक ज़्यादा से करना, मतलब 3 × 7 इक्वल टू 7 3 × 21। ओके, एंड 4 के बीच 4 को कर दीजिए, 4 × 7 इक्वल टू 28, 7 4 28 होता है। ओके, अब आप ये कर सकते हैं, इसमें 21 और 28 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। जो रैशनल नंबर आएंगे वो 4 और 3 के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखिए 21 तो हमें पहले दे रखा है, इसको नहीं माना जाएगा बट इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसके बीच में लिख रहे हैं। सो तो 21, अब ये 22, 23, 24, 25 एंड 26 एंड 27 एंड लास्ट इज 28। ध्यान रखिएगा कि आप जैसे इसको अगर एक मैक्सिमम नंबर से इंटू कर देंगे तो जो नंबर आएगा ना वो बिल्कुल एज इट इज़ उतना ही आएगा, आपको जितना चाहिए। देखिए मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करा था तो मुझे चाहिए कितने थे? देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। चाहिए कितने थे हमें? 6, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करा था और देखिए हमने इसके बीच में 6 ही निकालने थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 6 ही निकला। और ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जैसे लिखा आप वैसे ही लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं 21 is smaller than 22 is smaller than 23, 23 is smaller than 24, 24 is smaller than 25, 25 is smaller than 26 और 26 is smaller than 27 and 27 is smaller than 28। अगर आप ज़्यादा इम्प्रेसिव आंसर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं 22 to 27 is the 6 rational numbers between 3 and 4। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, फाइंड 5
रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि एक मैक्सिमम नंबर से करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। निकालना कितना था हमें, 5। तो हम कितने से करेंगे, हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। न्यूमरेटर आपके नॉलेज के लिए बता दूं फिर से कि न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर वाली वैल्यू को बटे के ऊपर वाली वैल्यू को बोला जाता है, और डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली। तो हमें 3/6/5 करना है, इक्वल टू क्या आएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ओके, देन अब हमें निकालना है 4 और 5 का। तो इसमें भी हमें 6 से इंटू करनी है, इंटू 6 ऐसे कर दीजिए, 6 4 जा 24। ओके, एंड 6 5 जा 30। ओके, अब हमें इसके बीच में क्या निकालना था, 5 रैशनल नंबर्स। तो बस ऐसे निकाल दीजिए जैसे हमने पहले निकाला था, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 एंड लास्ट वन 24/30। अब इसी को सेम वैसे ही अरेंज कर दीजिए सीरियल वाइज। देखिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30 and 22/30 and 23/30 and 24/30। ओके, और बाकी वही मैंने आपको बताया, इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, टीचर से भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे भी कुछ अच्छे से लिखते हैं। तो लिखिए 90/30 एंड 23/30 is the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। अब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, मैं इसे कॉपी में नहीं कराऊंगा, आपको मैं समझाता हूँ। इसे कॉपी में कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे आप आराम से समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये भी बताना है कि ये गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। देन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था, जो नेचुरल नंबर होते हैं वह 1 2 3 एंड 4 मतलब 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से जाके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो ये बस 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, बट इसमें भी 1 2 3 होते हैं, इसलिए इट्स ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था आपको। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको याद होगा इंटीजर्स में, ये देखिए, ये देखिए इंटीजर्स में क्या लिखा हुआ है, दीज नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। ओके, और आप तो समझिएगा इनवर्स क्या होता है, पर होल नंबर क्या होता है। होल नंबर देखिए मैं आपको फिर से इसका होल नंबर का एक बार और डेफिनेशन दिखाता हूँ, दीज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और जो इंटीजर्स होते हैं वो मतलब मैंने आपको बताया था, जो होल नंबर्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, पर उसके नेचुरल नंबर्स के इन्वर्स भी होते हैं। तो फिर ये होल नंबर जो होते हैं वो तो इन्वर्स रखते ही नहीं, कंटेन ही नहीं करते। तो ये क्या होगा? फॉल्स। ओके, फॉल्स यानी फॉल्स यानी गलत। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था फोर्थ क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? जो रैशनल नंबर होते हैं हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट होल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ओके।